वेलकम टू ए गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें आज हम लोग फिर से जर्नल एंट्री करने वाले हैं। तो इसके पहले वाला जब देखोगे तो वहाँ हम लोगों ने अकाउंट्स का कुछ टाइप्स के बारे में बात किया था। आज हम चीज़ों को उनसे आगे लेके चलेंगे, है ना। तो जब जर्नल का 2-3 क्लास लगा के हम चीज़ों को समझ लेंगे तब फिर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। जब आप देखोगे तो एनसीईआरटी का चैप्टर 3 में आपको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट करके चैप्टर मिलेगा। तो उसी से कुछ क्वेश्चन आज हम लोगों ने उठाया है। जब देखोगे तो एक्सरसाइज का 13 नंबर है ना। तो आज हम लोग चीज़ों को बात करते हैं कि उस पर क्या ही हम लोग करने वाले, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल अगर हम बात करें तो क्या ही पढ़े थे हम लोग, तो बोलोगे सर हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि मेरा अकाउंट्स कितने तरह का है और उसका गोल्डन रूल क्या ही है। तो आई होप सो वो वाला वीडियो आप लोगों ने देख रखा होगा। नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिए, तब ये वाला चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। और जो नए हैं, जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को एक गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 11th और 12th का जो कंटेंट है वो मिलता रहे और चीज़ों को मेरे साथ आप समझते रहें, ठीक है। चलिए आइए तो हम लोग बात करते हैं आज इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। जब आप देखोगे तो क्या ही है, एक्सरसाइज 13 का जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो जो अकाउंट्स को हम लोगों ने देखा था, पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट, तो उसी का गोल्डन रूल को आज हम लोग अप्लाई करेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए तो आते हैं, क्या ही बोल रहा है ना। तो पहले तो हम लोग क्या ही करेंगे, चलिए जिसके पास ये क्वेश्चन विजिबल है तो अच्छी बात है। अगर विजिबल नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है कि दिक्कत है, तो एनसीईआरटी का बुक तो सबके पास होगा। तो आप बुक निकाल के मेरे साथ बैठो और वहाँ से क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन मेरे साथ करो, ठीक है। हाँ, तो एक्सरसाइज 13 को जब आप निकालोगे तो क्या ही बोल रहा है, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। तो जरा सोचो कि हम लोग एंट्री करने वाले हैं, तो हम लोग जो हैं अकाउंटेंट हैं, तो किसके अकाउंटेंट होंगे। तो बोलोगे सर अकाउंटेंट तो हैं तो हम लोग फर्म के हैं। तो अकाउंटेंट का क्या ही काम, दिन भर पैसों का लेखा जोखा रखना, तो वही तो काम करेंगे हम लोग। तो चल, तो जब हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं और हेमा जो है ऑनर है, तो क्या ही होगा, हेमा स्टार्ट किया क्या बिजनेस कैश से 1 लाख से। तो हेमा जब स्टार्ट की तो 1 लाख रुपया क्या ही करेगी, बिजनेस में लगाएगी। तो बिजनेस में क्या होगा, 1 लाख रुपया आया, यही तो होगा। तो बोलोगे हाँ आया। तो अब यहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं। हमने देखा था कैश, तो कैश जरा बताओ तो कौन सा अकाउंट है। तो बोलोगे सर कैश जो है ना मेरा रियल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि रियल अकाउंट हमको यही बता रहा था कि जितने भी तरह का एसेट्स है, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो चाहे वो करंट एसेट्स हो, सब मेरा क्या ही है, रियल अकाउंट। तो जब रियल अकाउंट हो गया तब रियल अकाउंट का गोल्डन रूल लगा दो, है ना। चल तो लगा दो गोल्डन रूल भाई। तो क्या ही होगा गोल्डन रूल में, सब मेरे साथ, और हम ना एक्सरसाइज दे के रखेंगे, तो कुछ कुछ चीज़ों को आप लोग बना के कमेंट किया करना ताकि पता चलेगा कि आप लोग कितने इन्वॉल्व हैं मेरे साथ, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या ही करेंगे, फॉर्मेट बना लें। सब फॉर्मेट कल हम लोगों ने देखा था, क्या ही कर रहे थे हम लोग, सबसे पहले एक कॉलम ले रहे थे डेट का, है ना। डेट का कॉलम हमने ले लिया। फिर थोड़ा सा एक बड़ा सा कॉलम ले लो आप, किसका, पार्टिकुलर का ले लिए। चलो बहुत अच्छा। फिर एक कॉलम ले लेंगे एलएफ का। एलएफ आप लोगों ने देख रखा था क्या ही होता है। एलएफ के बाद एक कॉलम ले लो डेबिट का और एक कॉलम ले लो क्रेडिट का। ले लिए, बोलोगे हाँ, ठीक है, हो गया। चल, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलो नहीं, हाँ या ना बोलते रहोगे तब ना मन लगेगा। चल, तो बोलो कैसे बोलें सर ऑनलाइन मोड में, तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दिया करो, है ना। चलो तो आ जाते हैं हम लोग, क्या ही बोल रहा है, December 1st। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, डेट लिख दें। चलो डेट, अब आ गया पार्टिकुलर, है ना। और ये क्या ही आ गया, एलएफ लेजर फोलियो, और ये क्या ही आ गया, डेबिट, और ये आ गया क्रेडिट।
ठीक है, रुपीज़ में और रुपीज़ में, ठीक है। चल, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश बिजनेस में आया, तो कैश जब बिजनेस में आया और कैश हम जान रहे रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट क्या सिखाता है, बोलोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आया ना, तो जब कैश बिजनेस में आ गया तो डेबिट होगा। चलो ये भी बातें समझ में आ गया, तो हम लिख दें दिसंबर, कितना ईयर है, चलो 2017 है, तो एक काम करो ऐसे लिख दो, सारा ट्रांजैक्शन तो मेरा 2017 का है, 2017 उसके बाद 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर को। तो कैश आया तो क्या ही करेंगे, बोलोगे सर कैश अकाउंट DR। अब जरा सोचो, कैपिटल याद करो, कैपिटल कौन सा अकाउंट था, बोलोगे कैपिटल जो था ना मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो 3 कैटेगरीज देखे थे, नॉमिनल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का ये टाइप है। तो पर्सनल अकाउंट क्या ही सिखा रहा था, बोलो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो फर्म में कौन है गिवर, बोलोगे कैपिटल के रूप में आया, तो क्या ही कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यही तो करना है। कितना, 1 लाख से, तो डेबिट के कॉलम में 1 लाख डाल दो और क्रेडिट के कॉलम में भी 1 लाख डाल दो, है ना। हमेशा डेबिट और क्रेडिट मेरा इक्वल चलेगा। चल ये हो गया। अब देखो दूसरा क्या ही कह रहा है, अब एक चीज़ और ध्यान रखो, जब ये हमने कर लिया तो इसके बाद हम लोगों को नरेशन लिखना पड़ता है ना। मतलब नरेशन बोले तो डिस्क्रिप्टिव, कि ये जो जर्नल हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन। तो चलो हमने क्या ही लिख दिया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, लिख दिए। चलो बोलोगे हाँ हो गया मेरा पहला। दूसरा आ जाओ, क्या कह रहा, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI 30,000। अब तुमने क्या किया, SBI बैंक गया और जाके क्या किया, एक अकाउंट खुला लिया। खुलवा सकता कोई भी, तो हमने भी खुलवा लिया। तो जरा सोचो, तो बैंक जाओगे, फॉर्म भरोगे, खुल गया खाता, बोलोगे कैसे, तो क्या करेंगे हम, घर से कैश लेके जाएंगे, मैनेजर साहब को बोलेंगे मैनेजर साहब मेरा खाता खोल दीजिए, ये रहा मेरा फॉर्म, तो दे दो फॉर्म भर के, भाई खोल देगा, क्या ही लगा है। खूब ज़्यादा होगा बोलेगा आधार कार्ड पैन कार्ड दो, और उससे भी ज़्यादा नहीं मत क्या बोलेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड मैच नहीं कर रहा, आप जाइए मैच करवाइए, यही ना होगा। तो चलो छोड़ो, उन सब बातों पे नहीं जाएंगे, हम आ जाते क्या, बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो कैश लेके गए और बैंक अकाउंट खुलवाए, तो क्या हो रहा है, तो तुम बोलोगे सर क्या ही हुआ कि मेरे यहाँ से तो कैश चला गया और मेरे लाइफ में क्या गया, एक बैंक अकाउंट हो गया, पासबुक दे दिया मैनेजर साहब, तो हमारे पास क्या हो गया, पासबुक आ गया जिसमें पैसा डिपॉजिट हो गया और मेरे हाथ से कैश चला गया। तो कैश या बैंक, जब हम दोनों बात करेंगे तो बैंक का मतलब क्या हुआ, वो पैसा जो मेरे बैंक अकाउंट में है, बैंक में पड़ा हुआ, कैश जो मेरे पास फिजिकली अवेलेबल है। तो क्या हुआ, जो कैश तुम्हारे पास अवेलेबल था वो अब तुम्हारे पास से चला गया और तुम्हारे पास क्या ही आ गया, बोलोगे बैंक अकाउंट। तो बैंक आ गया और ये भी दोनों मेरा रियल अकाउंट है, बैंक भी मेरा रियल अकाउंट एसेट्स है और कैश जो था वो भी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या ही सिखा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम क्या ही कर देंगे, तो बोलोगे डेट देख लो 2 दिसंबर को, तो हम लिख दें 2 दिसंबर, बैंक अकाउंट DR टू, हमारे पास से क्या है गया, बोलोगे कैश अकाउंट, हो गया ना। बैंक मेरे लाइफ में आया तो डेबिट हो गया, कैश मेरे यहाँ से गया तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। अभी लेजर फोलियो में कुछ नहीं लिखना, 30,000 से, तो डेबिट कॉलम में 30,000 डाल दो और क्रेडिट कॉलम में भी 30,000 डाल दो, यही तो करना है हमको, हो तो गया। अब यहाँ नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड, बैंक अकाउंट ओपनड विथ कैश। नरेशन जो है ना, तुम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो ताकि ये जो जर्नल है इसको क्या ही करे, जस्टिफाई करे, मतलब बता पाए उसके बारे में, ठीक है। तो चलो ये चीज़ें हो गया। अब आते हम लोग
कब है, उसके बाद देखो दिसंबर 4 को परचेज गुड्स फ्रॉम आशु 20,000, है ना। अब जरा सोचो कि ये जो बात बोला है कि परचेज गुड्स फ्रॉम आशु, तो क्या कोई नाम है क्या? बोलोगे हाँ है आशु। कैश का जिक्र हुआ है क्या? बोलोगे नहीं। तो जब कैश का जिक्र नहीं है तो क्या ही हो गया, क्रेडिट हो गया मेरा, क्रेडिट बेसिस पे ही तो खरीदे हैं। तो जब हम क्रेडिट बेसिस पे खरीदे हैं तो आ जाओ 4 दिसंबर को, क्या हो गया 4 दिसंबर, ठीक है। तो क्या हो गया, परचेज किए तो हमारे यहाँ क्या ही हो गया, परचेज हो गया। अगर गुड्स का नाम रहता तो हम नाम भी दे देते, ठीक है। तो क्या हो गया, परचेज अकाउंट DR टू आशु अकाउंट। मतलब अब हमारे लाइफ में क्रेडिटर आ गया क्योंकि हमने उधार सामान खरीदा है, आ गया ना। तो ये हो गया। तो क्या लिख देंगे नरेशन में अब, तो बोलोगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया मेरा। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से चीज़ों को सीखो। चलो आगे बढ़ते हम लोग। जर्नल एंट्री अगर सीख गए ना तो यकीन मानो कभी भी अकाउंट्स में तुमको दिक्कत नहीं होना है। अगर जर्नल एंट्री नहीं सीखे तो अकाउंट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लेजर बनाएंगे आगे, PL अकाउंट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, सारा खेल इसी पे है। कितना अमाउंट ही नहीं बढ़ा, बोलोगे क्या सर आप अमाउंट ही नहीं लिखते। कितना का परचेज किया था, चलो 20,000 का लिख दें, 20,000, और ये भी 20,000, डेबिट और क्रेडिट। चलो अब आ जाओ आगे, क्या ही बोल रहा है, परचेज गुड्स हो गया आशु। अब बोला सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। तो अब जरा सोचो, हमने सामान कैश में बेचा है, अब यहाँ कैश का जिक्र हो गया, तो कैश का जिक्र हो गया तो क्या करेंगे, कैश में सामान बेचेंगे। तो जरा सोचो जब हम कैश में बेचे तो क्या ही हुआ, तो बोलोगे कैश मेरे पास आया और मेरे यहाँ से सामान गया। तो जब कैश मेरा रियल अकाउंट है, हमारे पास आता है, तो क्या करेंगे, डेबिट। तो चलो क्या ही कर दोगे, कितने तारीख को है, 6 तारीख को 15,000 का, है ना। चलो 6 दिसंबर, तो क्या ही हो जाएगा, बोलोगे कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। यही तो हुआ, हमने क्या ही किया, सेल्स कर दिया 15,000 का 6 तारीख को। आ जाओ 15,000 हो गया, 15,000 का। अब नरेशन बताओ क्या ही होगा, तो बोलोगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ठीक है, कैश पे हमने बेचा, या फॉर कैश भी कर सकते हो, फॉर कैश, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ। चलो अब हम क्या ही करते हैं, चलो 6 हो गया। अब आ जाओ यहाँ देख लो, 6 तारीख हो गया। अब 10 तारीख को क्या हुआ, बाउट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। अब जरा समझना, यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम आशु था, यहाँ कैश का जिक्र नहीं था, तो हमने क्या किया, आशु लिख दिया क्रेडिटर के तौर पे। अब यहाँ क्या ही बोल रहा है, बाउट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश, लेकिन यहाँ पे हमने बाउट किया कैश में, है ना, 40,000 का। तो क्या ही किए, बाउट गुड्स फ्रॉम तारा, है ना, गुड्स फ्रॉम तारा। तो क्या ही कर देंगे, बाउट हुआ मतलब परचेज हुआ। चलो कितने तारीख को ये भी देख लो, डेट देखोगे तो तभी समझ में आएगा, 10 तारीख को। चलो 10th दिसंबर परचेज किए हैं, बाउट किए हैं, परचेज अकाउंट क्या, DR टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, यही तो है। कितना ही है, देखो 40,000। चलो क्या ही कर दोगे, 40,000,
ठीक है, चलो आप लोग लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, कितना, यहाँ तो लिख ही रखा है। तो अब क्या ही करो, अब जैसे मान के चलो ये मेरा पेज भर गया है ना, तो अब क्या ही करेंगे, ये सबको ऐड कर लो, है ना, यहाँ पे ऐड कर लो। तो जब ऐड करेंगे यहाँ पे तो हम लोग क्या लिख देंगे, कैरी फॉरवर्ड, है ना। तो ज़रा सोचो कितना ही हो रहा है, अगर हम सबको जोड़ लें, चलो 1,00,000 यहाँ, 1,30,000, 1,50,000, 1,50,000 और 40, 1,90,000, 90 और 15, 2,05,000, तो हो गया ना, कितना, 2,05,000 यहाँ से और 2,05,000 यहाँ से भी हो जाएगा दोनों का, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पेज पे। तो जब अगले पेज पे आएंगे, चलो अगले पेज पे आएंगे तो क्या ही करेंगे, डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। तो यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, क्या लिख देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड, अरे ब्रॉड फॉरवर्ड, है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड, देखो ब्रॉड फॉरवर्ड कर लो। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब हमने जो पीछे का ट्रांजैक्शन था वहाँ से अमाउंट हमने क्या किया, उठा के लाया है, कितना, 2,05,000, ठीक है, यहाँ भी 2,05,000 लिख दिए ना। चलो बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते चीज़ों को, हमने गुड्स ब्राउट कर लिया था, अब क्या होगा, तारस हो गया, सोल्ड गुड्स टू सुमन, हमने सुमन को गुड्स सोल्ड किया है ना। तो चलो जब हमने सुमन को गुड्स सोल्ड किया है, डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, यही तो था। अब हमने सुमन को गुड्स सोल्ड किया है, कितने तारीख को बताओ, सोल्ड गुड्स टू सुमन 13 तारीख को, है ना। तो आ जाओ क्या ही करेंगे, 13 दिसंबर, सोल्ड गुड्स, तो सोल्ड गुड्स किए सुमन को, तो क्या ही हुआ, तो यहाँ बोलोगे पैसा तो आया नहीं है क्योंकि नाम लिखा हुआ है। अगर सोल्ड गुड्स सुमन फॉर कैश होता तो कैश मेरे पास आया और सामान गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कैश आया नहीं, तो हमारे लिए एक डेटर हो गया, हमने उधार बेचा, वो बाद में हमको पैसा देगा, तो सुमन क्या हो गया, डेटर हो गया मेरे लिए। तो यहाँ क्या ही कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे क्या ही, सुमन, मेरे लाइफ में सुमन तो इंटर हो गया ना। अब सुमन का एक बुक ऑफ अकाउंट्स हमको मेंटेन करना पड़ेगा, अगर कैश में होता तो हम कैश लिख देते, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट देखो कितना ही है, कितना ही है, सोल्ड गुड्स टू सुमन 20,000, चलो क्या ही कर दोगे, 20,000, डेबिट में 20,000 और क्रेडिट में 20,000 हो गया। तो यहाँ लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट बेसिस पे हमने सामान बेचा है। चलो 13 हो गया, 13 के बाद आगे बढ़ो, रिसीव चेक फ्रॉम सुमन 19,500, डिस्काउंट अलाउड 5,000। अब देखो क्या हुआ, 20,000 का हमने सुमन को बेचा, लेकिन वो हमको क्या है कि 19,500 दी और 500 का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो सोचो डिस्काउंट मेरे लिए क्या है, जब हम डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं तो मेरे लिए वो क्या, एक्सपेंस है, और जब हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या है, बोलोगे इनकम है। तो जब डिस्काउंट जब हम किसी को दे रहे हैं तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट मेरा कौन सा अकाउंट है, तो बोलो नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या ही सिखाता है, तो बोलोगे नॉमिनल अकाउंट सिखाता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो जब हमको लॉस है डिस्काउंट तो हम डेबिट करेंगे, है ना। तो चलो आ जाओ, 13 के बाद डेट देख लो, डेट, है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा हमको वीडियो आज रोकना पड़ेगा यहीं पे, क्योंकि लाइट का इशू है। जैसे ही लाइट का समस्या समाप्त होगा फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आज के लिए आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिए, कल फिर मिलेंगे। अपना स्वास्थ्य
का देखभाल कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल।